हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर फर्स्ट सजीव जगत चल रहा था। उसमें हमने जो सजीवों के लक्षण थे उनके बारे में पढ़ लिया और द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति के बारे में पढ़ लिया। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता, यानी कि जीवों को बांटने की आवश्यकता क्यों होती है। तो आज का अपना टॉपिक है वर्गीकरण की आवश्यकता। सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि किसी भी जीव को या किसी भी वस्तु को हमें बांटने की आवश्यकता क्यों होती है। यानी यहाँ पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? सजीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं, जंतुओं का और पादपों। जो सजीव हैं, जो भी सजीव हैं उनको क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो बांटने के लिए आवश्यकता ये होती है कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में जब कि हमारे अभी तक वैज्ञानिकों ने लगभग कितनी स्पीसीज खोज चुकी है? 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज की खोज कर चुके हैं। उनमें से 1.2 है वो जंतुओं की है और 0.5 है वो लगभग किसकी है? प्लांट्स की खोजी है। और सबसे ज़्यादा किसमें खोज की है? आर्थ्रोपोडा संघ में जो इंसेक्टा वर्ग है, कीट हैं, उनकी सबसे ज़्यादा खोज हुई थी। तो इतनी ज़्यादा विविधता के कारण, यानी हमारी पृथ्वी पर कई जंतु हैं, कई पादप हैं, कई सूक्ष्म जीव हैं, उनको क्या करना पड़ता है कि उनका अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए अध्ययन को सरल और सुगम बनाने के लिए, एक सरल तरीके से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुई है। समझ में आया जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि मैंने बताया था अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन तक जातियों की खोज हो चुकी है और भी आगे खोज होंगी। तो इतनी जातियों को, जो जीव जंतुओं की इतनी ज़्यादा प्रजाति हैं, तो उनमें संरचना भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो उनको याद रखना सरल नहीं होता है। इसलिए अध्ययन को सरल और सुगम बनाने के लिए जो समान और उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर इन सजीवों को क्या कर रखा है? अनेक वर्गों और श्रेणियों में विभाग कर रहा है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? अध्ययन को सरल व सुगम बनाने के लिए, ताकि आसानी से किसी भी जीव के बारे में पता रख सके। और इससे क्या होगा? वर्गीकरण करने के बाद में जो अध्ययन में सुविधा रहेगी। अब बात करते हैं वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण की तो आवश्यकता होगी। अब वर्गीकरण क्या है कि कोई भी जीव होगा, कुछ जो साधारण रूप से जो लक्षण दिखाई देते हैं उनके आधार पर हम जीवों को क्या करते हैं? अलग अलग जो वर्ग होते हैं, श्रेणियां होती हैं, उनमें विभक्त करने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? वर्गीकरण होती है। यानी जीवों को बांटना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। कि जीवों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना ही क्या होता है? वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के जो आधार है मैंने बता दिए थे आपको। आधार यानी किस आधार पर हम इनको क्लासिफाई करेंगे किसी भी जीव को। तो मैंने बताया था कि किसी भी जीव को क्लासिफाई करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो लक्षणों का वर्णन करेंगे। जो साधारण रूप से जो लक्षण दिखाई देते हैं, बाह्य रूप से जो लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आपको गेहूं के बारे में बताऊं कि गेहूं के बारे में क्या होगा कि गेहूं के बारे में अगर सोचते हैं तो सिर्फ अपने को क्या दिखाई देगा? गेहूं का प्लांट सी के बारे में सोच पाएंगे। तो उसमें हम पता रखेंगे उसमें क्या होती है? लीफ होती है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, इसमें सीड्स ऊपर होते हैं, जड़ कैसे होती है? रेशेदार जड़ें होती हैं। तो ये क्या होगी? कॉमनली क्या होगी? लक्षण होगी जो अपने को बाहर से दिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? लक्षण वर्णन किया जाता है। लक्षण वर्णन की जाता है। फिर उसके बाद में पहचान की जाती है। पहचान कैसे? कि क्लोरोफिल वर्णक है, मान लो मैंने बताया गेहूं, तो गेहूं में क्या है? क्लोरोफिल वर्णक है, तो इसलिए क्या हो गया? प्लांट्स हो गया। अगर क्लोरोफिल वर्णक नहीं होगा तो क्या होगा? एनिमल्स होगा। वैसे एनिमल्स ना होकर क्या हो सकता है? फंगी भी हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मल रूप से हम क्या करेंगे? एनिमल इसको मानेंगे। पहचान के बाद में पहचान होगी। पहचान के बाद में हम क्या करेंगे? उसका नामकरण करेंगे। पहचान, फिर क्या करेंगे? पहचान होने के बाद में नामकरण करेंगे। नामकरण कैसे है? मैंने द्विनाम पद्धति में बताया था कि द्विनाम पद्धति के अनुसार क्या करेंगे? किसी भी जीव का नामकरण करेंगे। लैटिन भाषा में करेंगे,
ठीक है, इसी उत्पत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लैटिन भाषा में ही इसका नाम किया जाएगा। दो शब्दों में किया जाता है, पहला वंश का होता है, दूसरा जाति का होता है। ये सब मैंने बता दिए थे। फिर नामकरण करने के बाद में उसको क्या किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा या वर्गीकृत करेंगे। तो ये तो क्या हो गए, वर्गीकरण के आधार हो गए। ठीक है, वर्गीकरण के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, टैक्सा। ये भी ध्यान रखना कि वर्गीकरण विशेष लक्षणों के आधार पर जीवों को हम अलग अलग, जो विशेष लक्षण होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में जो डिवाइड करते हैं, वो क्या होता है, टैक्सा शब्द उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, टैक्सा शब्द का यूज करेंगे। तो टैक्सा शब्द के बाद में हम देखें वर्गीकी। वर्गीकी में भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जंतुओं को। और जो वर्गीकी है वो दो तरीके से चलती थी, एक तो पुरातन हो गई और एक आधुनिक। पुरातन ये क्या होते हैं, वर्गीकी के आधार हैं कि कैसे कैसे हम डिवाइड करेंगे। वर्गीकी के आधार लक्षण, वर्णन, पहचान करना, नामकरण करना और वर्गीकरण करना। इन चारों स्टेप से ही हम क्या करेंगे, किसी भी जीव की किसी भी कैटेगरी में इसको डालेंगे। तो वर्गीकी क्या होगी, पुरातन वर्गीकी होती है और एक होती है आधुनिक। आधुनिक वर्गीकी। आधुनिक पुरातन वर्गीकी की बात करें तो पुरातन वर्गीकी होती है वो बाह्य लक्षणों पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, बाह्य लक्षणों पर, बाह्य लक्षणों पर आधारित थी। लेकिन आधुनिक वर्गीकी है वो कोशिकीय संरचना, उद्विकासीय संरचना और जो किसी भी जीव के बाह्य लक्षण होते हैं, आंतरिक लक्षण होते हैं, उन सब पर आधारित है। तो आधुनिक वर्गीकी किस पर आधारित है, कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना, उद्विकासीय संरचना, पारिस्थितिक और बाह्य व आंतरिक लक्षणों पर, इन सब पर आधारित है। कौन सी, आधुनिक वर्गीकी। वर्गीकी में क्या करेंगे, जीवों को डिवाइड करेंगे। ये क्या होता है, टैक्सा क्या होता है, एक शब्द यूज में लिया जाता है जिनको विभिन्न वर्गों में डालने के लिए किया जाता है, ये टर्म होता है। एक होता है वर्गीकरण विज्ञान, इसके बारे में भी देख लें, वर्गीकरण विज्ञान या सिस्टमैटिक्स। वर्गीकरण विज्ञान या सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सिस्टेमा से मिलकर बना है। किससे, लैटिन शब्द, लैटिन शब्द किससे, सिस्टेमा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ जो होता है, मीन जो होता है, जीवों का एक व्यवस्था होती है, एक क्रमिक रूप से व्यवस्था, जीवों का क्रमिक रूप से व्यवस्था। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे, हम जीवों को किसी भी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। अब वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान जो सिस्टमैटिक्स होता है उसमें सिर्फ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। इसमें तो क्या करते हैं, वर्गीकी में हम ये चार आधार लेते हैं कि किसी लक्षण का वर्णन करेंगे, पहचान करेंगे, नामकरण करेंगे और वर्गीकरण करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो सिस्टमैटिक्स होता है, इन चारों लक्षणों को तो हम लेंगे ही, इसके साथ क्या करेंगे, उद्विकासीय लक्षण भी शामिल करेंगे। तो सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या करेंगे, लक्षण वर्णन भी होगा, लक्षण वर्णन, पहचान, नामकरण, वर्गीकरण तथा उद्विकासीय
लक्षणों के बारे में इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण और वर्गीकी और सिस्टमेटिक्स के बारे में आपने जाना। तो इसके बारे में इसको एक बार नोट करो, फिर से आगे हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा और देखें, वर्गीकी है। वर्गीकी में क्या करेंगे, वर्गीकरण के सिद्धांत और उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाएगा। जो वर्गीकी जो शब्द है वो किसने दिया था, शब्द किसने दिया था, डी कैंडोले नामक एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। शब्द किसने दिया था, डी कैंडोले नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्गीकी शब्द दिया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी होते हैं, यानी पादप वर्गीकी के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। वर्गीकी विज्ञान के जनक कौन है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, या इनको क्या बोलते हैं, कार्ल वॉन लिन्ने या लिन, इनको क्या बोलते हैं, कार्ल वॉन लिन या लिन्ने बोलते हैं। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन हो गए, भारतीय वर्गीकी के जनक, भारतीय वर्गीकी के जनक। भारतीय वर्गीकी के जो जनक थे वो थे फादर सेंतापू। कौन थे, फादर सेंतापू। ये कौन थे, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी थे। यहाँ पर जो सिस्टमेटिक्स जो टर्म है वो मैंने बता दिया, लैटिन भाषा के सिस्टेमा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीवों का क्रमिक रूप से व्यवस्थित करना या क्रमबद्ध रूप से अरेंज करना। तो सिस्टमेटिक जो शब्द है वो सबसे पहले यूज किया था कैरोलस लीनियस ने, की थी अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में। तो लिख देंगे यहाँ पर, सिस्टेमेटिक्स का यूज लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया। सिस्टेमा नेचुरी में किया। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नोट कर लो इसको एक बारी जो रह गया हो। तो अब देखो वर्गीकीय श्रेणियां यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी कि टैक्सोनॉमी की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज के लिए कुछ पद दे रखे हैं, कितने 7 पद दे रखे हैं, 7 पद दे रखे हैं, 7 पद दे रखे हैं। कौन कौन से हैं, इनको सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है। सबसे पहले जगत होता है, फिर विभाग या संघ, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इनको सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 इसके क्या हो गए, पद हो गए। पहला कौन सा हो गया, जगत, जिसको किंगडम बोलते हैं। दूसरा विभाग या संघ। विभाग जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाएगा, प्लांट्स के लिए, यानी डिवीजन शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, प्लांट के लिए। और फाइलम एनिमल के लिए, एनिमल के लिए फाइलम यानी संघ शब्द यूज किया जाएगा। ध्यान रखना, संघ तो किसके लिए, एनिमल के लिए, जंतुओं के लिए, और विभाग प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। थर्ड कौन सा होता है, वर्ग यानी क्लास। फोर्थ गण यानी ऑर्डर, कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीनस, स्पीसीज यानी जाति। अब ये क्या करते हैं कि जो अलग अलग जातियां होती हैं, कई प्रकार की जातियां मिलकर वंश का निर्माण करती हैं, कई वंश मिलकर आपस में कुल का निर्माण, कई कुल मिलकर गण का, गण मिलकर वर्ग का, वर्ग मिलकर विभाग या संघ का, और कई वर्ग संघ मिलकर जगत का निर्माण करते हैं। जगत 2 ही होते हैं, पादप जगत और जंतु जगत, उनका निर्माण करते हैं। तो इनको सीक्वेंस वाइज हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फिर कुछ जो कैटेगरीज है, ये जो शब्द हैं, उनके कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने
दिए थे। ये तो क्या है, वैज्ञानिक है। और ये जो वर्गीकी के जो पद है, ये क्या है, वर्गीकी के पद है। जैसे विभाग है, विभाग यानी डिवीजन है, डिवीजन शब्द किसने दिया था, आइक्लर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। जो फाइलम शब्द है वो क्यूवियर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। वर्ग है वो लीनियस ने, और गण भी लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने ये दोनों टर्म दिए थे। कुल और जाति जो शब्द है ये दिए थे जॉन रे ने। किसने दिए थे, जॉन रे नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए थे। और वंश शब्द था वो किसने दिया था, टॉन फोर्ट ने दिए थे। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन सा टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया था। विभाग है वो आइक्लर ने, संघ है वो क्यूवियर ने, वर्ग है, वर्ग और गण लीनियस ने, कैरोलस लीनियस जिसको बोल सकते हो आप। कुल और जाति जॉन रे ने दी थी, और वंश टॉन फोर्ट ने दिया था। वर्गीकी जो श्रेणी होती है उसमें कुछ अनुलग्न का यूज किया जाता है। अनुलग्न क्या होते हैं, जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। पीछे मतलब जो आपको ये 7 पद दे रखे हैं वर्गीकी श्रेणी के, उनकी क्या पहचान होती है कि ये जगत है या संघ है या वर्ग है या गण है या कुल है वंश या जाति है। तो कैसे पहचाने, तो उनको पहचान करने के लिए कुछ अनुलग्न का यूज किया जाता है, जिनके आधार पर आप बता सकते हो कि ये क्या है, जगत है, संघ है, वर्ग है, कुल है या वंश है या जाति है। आप कोई से बता सकते हो। सबसे पहले जैसे किसके बारे में दे रखा है, विभाग यानी डिवीजन के बारे में दे रखा है। विभाग में अगर फाइटा जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, फाइटा। फाइटा शब्द अगर लास्ट में जुड़ा हुआ है तो वो किसके लिए है, प्लांट के लिए। प्लांट के लिए क्या यूज करेंगे, फाइटा। जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है। अगर माइकोटा आ जाए, क्या आ जाए, माइकोटा। माइकोटा अगर कहीं पर जुड़ा हो तो वो कवकों के लिए, फंगी के लिए क्या है, विभाग है, फंगी का एक विभाग होगा। ठीक है। वर्ग हो, वर्ग में अगर शैवाल हो तो शैवालों के वर्ग की पहचान क्या हो जाएगी, फाइसिस। क्या हो जाएगी, फाइसिस। और माइसेटीज, माइसिटीज किसकी हो जाएगी, कवकों की, माइसिटीज। और ओप्सिडा, और क्या जाए, ओप्सिडा। ओप्सिडा भी वर्ग के लिए लास्ट में उपयोग किए जाते हैं। अनुलग्न क्या होते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं, बाद में जुड़ने वाले, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यय भी बोलते हैं ना, जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है। गण की पहचान क्या हो जाएगी, एलएस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एलएस। और फैमिली की क्या पहचान होगी, कुल की क्या होगी, एसी। फैमिली क्या होगी, एसी शब्द यूज किया जाएगा। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ मैंने कितने बारे में बताया, कितने पदों के, 1, 2 और 3, 4 पदों के लिए मैंने क्या बताया, अनुलग्न का यूज किया है। बाकी जो 3 बच गए, 3 कौन से बच गए, जैसे जगत बच गया, वंश और जाति, इनके लिए कोई अनुलग्न यूज नहीं किया जाता। बाकी इन 4 के लिए क्या होते हैं, अनुलग्न यूज किए जाते हैं। तो इनके जैसे सब विभाग होता है, उप विभाग, उपवर्ग, उपगण, उपकुल, इनके भी अलग अलग पहचान होती है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना, जगत, वंश और जाति के लिए किसी प्रकार का अनुलग्न यूज नहीं किया जाता। किसके लिए किया जाता है, विभाग के लिए, वर्ग के लिए, गण के लिए और कुल के लिए। तो कुल के एग्जाम्पल जैसे मैंने दे रखे हैं यहाँ पर, ये क्या है, कुल का पुराना नाम, कुल का पुराना नाम, और ये क्या है, नया नाम। जो फैमिली होती है उनका जो, ये तो क्या है, इस साइड दो पुराने नाम हो गए और इस साइड नए नाम है। जैसे कुर्सीफेरी जो फैमिली है उसका नया नाम क्या हो जाएगा, ब्रेसिकेसी। तो लास्ट में क्या जुड़ रहा है, देखो एसी आ रहा है, तो कुल की पहचान मैंने यही तो बताई थी, लास्ट में क्या आएगा, एसी आएगा। लेग्यूमिनेसी कुल है, लेग्यूमिनेसी को क्या कहते हैं, फाबेसिया, फेबेसी कुल आपको मिलने को मिल जाएगा, फाबेसिया, फेबेसी, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। कंपोजिटी जो कुल होती है उसको एस्ट्रेसी कुल कहते हैं, ग्रेमिनी को पोएसी। ये क्या होता है, गेहूं कुल होता है, ध्यान रखना कौन सा होता है, गेहूं कुल। और ब्रेसिकेसी कौन सा होता है, सरसों कुल, सरसों कुल। जो लेग्यूमिनेसी कुल होता है वो दाल कुल होता है, फेबेसी वाला दाल कुल। ठीक है। इनका 2-3 का ध्यान रखना, सरसों कुल, दाल कुल का। दाल कुल
इसलिए है कि यहाँ पर इनमें इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें राइजोबियम नामक क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, कंपोजिटी को क्या बोलेंगे, एस्ट्रेसी बोल देंगे, ग्रेमिडी को पोएसी बोलेंगे, अम्बेलिफेरी को क्या बोलेंगे, एपोएसी, लेबिएटी को लेमीएसी, लास्ट में सभी के में पीछे क्या जुड़ा हुआ है, एसी जुड़ा हुआ है। पामनी को क्या करेंगे, एरेकेसी बोलेंगे, और गुटी फेरी को क्या बोलेंगे, ग्लूसीएसी बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ जो फैमिली है उनके पुराने नाम है और ये नए नाम है। और ये वर्गीकी में सीरीज में जो यूज करने वाली जो टर्म है उनके लिए क्या दे रखा है, कुछ अनुलग्न का यूज दे रखा है। जगत वंश और जाति के लिए कोई अनुलग्न यूज नहीं किया जाता है। ये कुछ टर्म है जो साइंटिस्ट ने दिए थे जो वर्गीकी में यूज करते हैं। यहाँ पर आपको जो पद दे रखे हैं वर्गीकी के वो 7 दे रखे हैं। तो सबसे बड़ा शब्द कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा पद होता है इसमें जगत। जगत क्या होता है, सबसे बड़ा पद हो गया। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, जाति। और जाति क्या होगी, जाति सबसे छोटा पद होता है। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा तो जगत होता है और सबसे छोटी जाति होती है। क्यों, क्योंकि जातियां मिलकर ही, कई जातियां मिलकर ही वंश का निर्माण, वंश मिलकर कुल का कुल मिलकर, गण का गण मिलकर, वर्ग का वर्ग मिलकर, विभाग या संघ का और विभाग या संघ मिलकर क्या करेंगे, जगत का निर्माण करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो वर्गीकी की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के जो ये पद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।